बच्चे फिर से उसकी तरफ एक अजीब नजर से देखने लगे। जॉर्ज ने एक दो बच्चों से बात करने की कोशिश भी की, मगर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। सब बस उसे घूर घूर कर देखे जा रहे थे। तभी सर्कल में बैठा एक बच्चा उठा। उसने जमीन पर पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और गुस्से से जॉर्ज की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे देखकर आसपास बैठे बच्चे भी उठे और जॉर्ज की तरफ आने लगे। सबके चेहरों पर बेहद गुस्सा था। जॉर्ज ये देखकर बहुत डर गया। वो बार बार कैंप के ऑर्गेनाइजर को आवाज लगाने लगा। जब इतनी बार बुलाने पर भी ऑर्गेनाइजर नहीं आया, तब जॉर्ज वहां से तुरंत उठा और भागकर अपने टेंट में छुप गया। अचानक ही जॉर्ज के टेंट के बाहर बिल्कुल शांति छा गई, जैसे कि वहां कोई हो ही ना। अचानक से शाम पूरी तरह ढल गई और रात के अंधेरे ने उस कैंप साइट को चारों तरफ से घेर लिया। तभी जॉर्ज को दिखा कि कुछ ही दूरी पर एक लड़की जमीन खोद रही है। जॉर्ज हिम्मत करके उसके पास गया। जॉर्ज ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की बस पागलों की तरह जमीन खोदे जा रही थी। जॉर्ज ने उससे फिर पूछा कि वो कौन है और क्या कर रही है। तो उस लड़की ने जॉर्ज की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि वो जॉर्ज की कब्र खोद रही है। ये सुनकर जॉर्ज घबरा उठा और जल्दी से उस लड़की से दूर भाग गया। जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस कैंप में आखिर हो क्या रहा है। उसने सोचा कि वो कॉल करके अपने नाना को वापस बुला लेगा और उनके साथ वापस घर चला जाएगा। फोन कॉल करने के लिए वो कैंप ऑर्गेनाइजर के टेंट में गया। उसने जैसे ही उस टेंट में झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक किसी ने जॉर्ज को पीछे से धक्का दिया और वो टेंट के अंदर जाकर गिर पड़ा। जब जॉर्ज ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने वही टेंट का ऑर्गेनाइजर था और उसके साथ कैंप के 24 बच्चे खड़े थे। उनका हुलिया बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। किसी का शरीर जला हुआ था तो किसी की हड्डियां टूटी हुई थी। उन सब ने हाथ में कोई ना कोई औजार पकड़ा हुआ था और वो ऑर्गेनाइजर हाथ में हथौड़ा लिए जॉर्ज की तरफ बढ़ रहा था। जॉर्ज जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांग रहा था। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी किसी ने उसके हाथ पकड़े और उसे आवाज लगाने लगा। जॉर्ज ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने उसके नाना बैठे थे। उसके नाना ने बिना कुछ बोले जॉर्ज का हाथ पकड़ा और उसको वहां से सीधा अपनी कार में ले गए। जॉर्ज अभी भी बहुत डरा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कैंप साइट से बाहर जाते जाते जॉर्ज और उसके नाना को ढेर सारे लोगों की चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जॉर्ज काफी देर तक एकदम शांत बैठा रहा और उसने अपने नाना से बिल्कुल बात नहीं की। उसके नाना ने उस कैंप साइट से करीब 70-80 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी रोकी। जॉर्ज के नाना ने जैसे ही उससे उसका हाल पूछा तो वो जोरों से रोने लगा और उसने अपने नाना को सब बताया, वो सब जो उसके साथ उस कैंप साइट पर हुआ था। उसके नाना ने उसे शांत किया और जॉर्ज को गले लगाकर उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर जॉर्ज का दिल दहल गया। जॉर्ज के नाना ने उसे बताया कि जब वो वापस लौट रहे थे तो उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क हो गया था। जब कुछ दूर जाकर उनका फोन नेटवर्क में आया तो उनको एक फोन आया। वो फोन समर कैंप की टीम से था। उन्होंने उसके नाना से कहा कि वो बहुत देर से उनका फोन मिला रहे हैं। उन्होंने जॉर्ज के नाना को बताया कि जिस बस में सब बच्चे और कैंप ऑर्गेनाइजर था उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में कैंप ऑर्गेनाइजर के साथ साथ बस में मौजूद सारे बच्चे भी मारे गए। उस फोन कॉल के तुरंत बाद जॉर्ज के नाना जी फौरन ही जॉर्ज को उस कैंप से वापस लेने आ गए। जॉर्ज और उसके नाना जी काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहे। उस दिन जॉर्ज 2 बार मौत के मुंह से बचा, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद से कभी भी वो किसी कैंप में नहीं गया और ना ही कभी
वो उस भूतिया कैंप को भुला पाया है। बोर्डिंग स्कूल अपने घर से दूर एक ऐसी जगह जहां शायद कोई भी आपका अपना नहीं होता। इसी बीच अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो आप कहां जाएंगे? स्कूल्स में आत्मा और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के होने की ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। और हमारी आज की कहानी भी शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई एक ऐसी ही सच्ची घटना पर बेस्ड है। मुंबई में रहने वाले सिड और नेहा की शादी को 2 साल होने वाले थे। वो पहली बार तब मिले थे जब वो दोनों क्लास 11th में थे और शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। दोनों को तभी एक दूसरे से प्यार हो गया और तभी से वो दोनों एक साथ थे। अब करीब 10 साल बाद वो अपनी एलुमनाई मीट यानी अपने स्कूल रियूनियन के लिए वापस अपने पुराने बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार कौन सा बुरा साया उनका इंतजार कर रहा है। स्कूल पहुंचते ही सिड और नेहा का स्वागत स्कूल के सीनियर्स ने किया और उन्हें ग्रीट करके वो उन्हें ऑडिटोरियम तक ले गए, जहां प्रिंसिपल ने सभी एलुमनाई का वेलकम किया और पार्टी शुरू करने का ऑर्डर दिया। सिड और नेहा को पार्टी में बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने खूब डांस किया और ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक की। नेहा डांस करते करते थोड़ी थक गई तो इसलिए वो साइड में आकर एक चेयर पर बैठ गई और सभी को एंजॉय करते हुए देखने लगी। तभी उसकी नजर भीड़ के पीछे खड़े एक लड़के पर गई जो कि उसी को देख रहा था। उस लड़के का हुलिया काफी अजीब था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे, स्किन पीली पड़ी हुई थी और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। नेहा को उस बच्चे की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, मगर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उस बच्चे को कहां देखा था। देखते ही देखते वो बच्चा वहां से गायब हो गया और नेहा बेहद चौंक गई। वो उठ खड़ी हुई और हर तरफ उस बच्चे को ढूंढने लगी। अचानक उसने देखा कि वो बच्चा ऑडिटोरियम से बाहर निकल रहा था तो नेहा ने भी उसका पीछा किया। पीछा करते करते नेहा अपने स्कूल के बेसमेंट के पुराने आर्ट रूम तक पहुंच गई। वो जैसे ही अंदर घुसी उसकी यादें ताजा हो गईं। ये वही रूम था जहां सिड और नेहा अपनी क्लासेस बंक करके एक दूसरे से मिलने आया करते थे। नेहा वहां पड़ी चीजें देखने लगी कि तभी आर्ट रूम का दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। नेहा थोड़ा घबरा गई। वो दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसे उस रूम में एक अजीब सी घुटन होने लगी थी, जैसे किसी केमिकल की महक उसकी नाक में चढ़ रही थी। तभी नेहा को किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। वो आवाजें उसके पीछे से आ रही थीं। वो पलटी और उसने देखा कि वही बच्चा आर्ट रूम के कॉर्नर में बैठा रो रहा था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाया हुआ था। नेहा ये देखकर और ज्यादा डर गई और वो दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगी और चिल्लाने लगी। जब उसने दोबारा पीछे पलट के देखा तो वो बच्चा अब वहां नहीं बैठा था। वो दरवाजे की तरफ मुड़ी और तब जो उसके साथ हुआ उसे देख उसकी रूह कांप गई। वो बच्चा दरवाजे के ऊपर क्रॉल करता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसका चेहरा बदलकर बिल्कुल एक डीमन जैसा हो गया था। नेहा बहुत जोर से चिल्लाई और इतना डर गई कि वो अपने होश खो बैठी। नेहा वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो स्कूल के एक हॉस्टल रूम में थी और सिड उसके पास ही बैठा हुआ था। नेहा को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। वो अचानक से उठी और हड़बड़ी में जो भी उसके साथ उस आर्ट रूम में हुआ वो सब वो सिड को बताने लगी। सिड ने उससे कहा कि वो ये सब ना सोचे और बस रेस्ट करे। इसके बाद सिड नेहा के लिए डिनर ले आया और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। नेहा के सोने के बाद सिड वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वो कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि अचानक उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। वो एक पल के लिए वहीं ठहर गया और लाइट्स की तरफ देखने लगा। फिर वो उसे इग्नोर कर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में सिड को ऐसा लगा जैसे उसके अलावा भी वहां कोई मौजूद था। उसे एक अलग सी ठंडक महसूस हो रही थी। वो अपने हाथ धो रहा था जब वॉशरूम की लाइट्स भी अचानक से फ्लिकर करने लगी। इस बार सिड थोड़ा सहम गया और जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलने लगा।
मगर किसी इनविजिबल शक्ति ने सिड को पीछे से बहुत जोर से खींचा और सिड दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने वही बच्चा खड़ा था जो पहले नेहा ने आर्ट रूम में देखा था। उसे देखकर सिड की रूह कांप उठी और वो अचानक से बोला, मोहन, मोहन तुम? ये सुनते ही वो बच्चा बहुत जोर से चीखा और उसने सिड का गला पकड़ लिया और उसे जोर जोर से दबाने लगा। सिड भी चिल्ला उठा और तभी वॉशरूम में हॉस्टल का वार्डन आ गया और उसने सिड को वॉशरूम पर तड़पता हुआ पाया। सिड के अलावा अब वहां कोई नहीं था। वार्डन ने सिड को शांत कराया और उसे वापस उसके रूम तक ले गया। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस हॉस्टल रूम के अंदर घुसे, उनका दिल बुरी तरह दहल उठा। उन्होंने अपने सामने नेहा को पंखे से लटका हुआ पाया। ये देखकर सिड बुरी तरह चिल्लाया और रोने लगा, मगर वार्डन ने जल्दी से नेहा की टांगे पकड़ी और उसे पंखे से नीचे उतार लिया। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। इसके बाद नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहां वो 4 दिन तक रही और फिर होश में आई। नेहा के ठीक होने के बाद सिड ने उसे बताया कि उसने उसी बच्चे को वॉशरूम में देखा था जिसकी बात नेहा कर रही थी। सिड को वो बच्चा अच्छे से याद था। उसने नेहा को याद दिलाया कि जब वो दोनों 11th क्लास में थे तब मोहन सिड का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। नेहा स्कूल में नई नई आई थी। सिड और मोहन दोनों को ही नेहा बहुत पसंद आ गई थी और इसी वजह से सिड और मोहन की दोस्ती टूट गई थी। सिड ने जल्द ही नेहा को डेट करना शुरू कर दिया था, मगर ये बात मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक साइको जैसे वो नेहा को स्टॉक करने लगा था। सिड से हाथापाई करने के बहाने भी ढूंढता था। जब ये सब करने के बाद भी नेहा ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन मोहन ने अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस हादसे के बाद सिड नेहा को लेकर वापस अपने घर लौट गया, मगर आज भी नेहा को रोज रात में उस बच्चे की भयानक शक्ल के बुरे सपने आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।